वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष का क्या बयान आया है लंबित परीक्षाओं को लेकर, बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जरूरी सूचना। चक्षु प्रकाशन लेकर आ गया है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट, जहां पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा व्याख्या सहित। साथ ही साथ आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, ये भी व्याख्या सहित हैं। 2500 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। 100% पाठ्यक्रम पर आधारित है। पहले इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेगा और फिर प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, चक्षु प्रकाशन की एमपी टेट के लिए संपूर्ण गाइड स्टडी बुक भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप इसे मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपडेट आप देख सकते हैं। परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए रोज के लक्ष्य निर्धारित हो रहे हैं। सबसे पहले आयोग फोकस कर रहा है लंबित मुकदमों पर और पुरानी भर्तियों में। इन्हीं दो मामलों में फिलहाल आयोग उलझा हुआ है और कर्मचारियों और अफसरों से प्रतिदिन मांगी जा रही है कार्यों से संबंधित रिपोर्ट कि आज आपने दिन भर में क्या काम किए। तो आयोग पर काफ़ी प्रेशर है। बहुत सारी पुरानी भर्तियां फंसी हुई हैं। 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं रुकी हुई हैं, 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 की टीजीटी पीजीटी। और इस वजह से आयोग अब सीरियस होकर काम तो जरूर कर रहा है, हालांकि उसका रिजल्ट अभी तक दिख नहीं रहा। देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ ये निकल कर आई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को लंबित भर्तियों और कदमों की जिम्मेदारी भी मिली है। काम की अधिकता के कारण अभी आयोग से कोई नई भर्ती नहीं निकल पाएगी। आयोग ने हालांकि संबंधित विभागों को पत्र लिखकर अध्याचन मांगा है, लेकिन अभी तक कोई अध्याचन नहीं मिल पाया है और अभी नई भर्ती में समय लगेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इस साल तो कोई नई भर्ती आ ही नहीं सकती। अगले साल भी शुरुआत के 5-6 महीने तो लंबित भर्तियों को ही पूरा करने में लग जाएगा। अगले साल के एंड तक हो सकता है कुछ भर्तियां आयोग से देखने को मिले नए विज्ञापन के रूप में। बहुत सारे मामले जो माध्यमिक के, उच्चतर के लंबित हैं, उसे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही देखना है। साथ ही साथ आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अफसरों के लिए प्रतिदिन के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। आयोग ने अभी हाल ही में अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के शेष 13 पदों का लंबित चयन परिणाम घोषित किया। तो ये पहला रिजल्ट था जो आयोग ने घोषित किया। खाता खुला आयोग का, कुछ रिजल्ट पर काम हुआ। हालांकि सारा काम पहले हो चुका था। इसके कुछ पदों पर रिजल्ट पहले ऑलरेडी जारी हुआ था। 13 पदों का रिजल्ट बच गया था, जिसे आयोग ने जारी कर दिया। इसी के साथ 2011 की एक भर्ती है टीजीटी जीव विज्ञान। इसमें लंबित इंटरव्यू को कराना है और इसका चयन परिणाम जारी करना है। इसके लिए भी अब दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती पुरानी क्लियर हो गई। अब ये 2011 की भर्ती है। लगभग 15 साल होने को हैं और ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसमें तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब ओवरेज हो गए होंगे। जिस परीक्षा को दिया उसका रिजल्ट आने से पहले भर्ती अगर ओवरेज हो जाए तो इससे दुर्भाग्य पूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। चूँकि टीजीटी पीजीटी में अपर एज लिमिट कोई होता नहीं है। मान लीजिए किसी ने अगर 50 साल के आयु में फॉर्म भरा तो आज वो 65 साल का हो गया, 62 साल ही रिटायरमेंट की एज है। तो ऐसा भी हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आयोग के गठन से पहले 2 भर्तियाँ शुरू हुई थी, आपको पता ही है। 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 2022 में विज्ञापन आया था और 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी 2022 में भी विज्ञापन आया था। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव आयोग के ऊपर है। इन दोनों लंबित भर्तियों को पूरा कराने के साथ आयोग को लंबित मुकदमों का भी निस्तारण करना है। आयोग में अब तक विधि अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, सो मुकदमों का निस्तारण की जिम्मेदारी भी अभी दूसरे कर्मचारियों और अफसरों पर है। तो आयोग में बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। सिर्फ अध्यक्ष, एग्जाम कंट्रोलर और सदस्यों के रहने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। आयोग में अभी उप सचिव के 4 पद खाली हैं, जिनमें से 1 पद पर कार्यवाहक उप सचिव तैनात किए गए हैं, 3 तो बिल्कुल खाली हैं। इसी के साथ आईटी विभाग में डेटा एनालिस्ट का पद खाली पड़ा है। इन महत्वपूर्ण पदों के खाली होने के कारण भी आयोग के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि काम तो हो रहा है, लेकिन धरातल पर अभी फ़िलहाल काम दिख नहीं रहा है और अभी भी इंतज़ार है 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि का। और मैंने आपको पहले बताया भी था दोस्तों कि एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और कुंभ मेले के बाद ही हो पाएगा। अगले साल मार्च अप्रैल तक ही 2022 की टीजीटी पीजीटी हो सकती है।
तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।